अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइम फ्रेम्स के बारे में कि टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, मीन के आपको किस टाइम ट्रेड करना है। दूसरी चीज़ ये है किस टाइम फ्रेम पे करना है। ठीक है, आज हम सिर्फ इन दो चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो गाइस, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि यार आप दिन के टाइम ट्रेड करो, आप जो है नाइट को ट्रेड करो, आप जो है वीकली एक ट्रेड करो। लाइक वो ये होते हैं, इंट्राडे होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग होती है या स्कैल्पिंग होती है। स्कैल्पिंग वो होती है कि आप ट्रेड को ओपन करते हैं एक बड़ी लॉट साइज के साथ, फॉर एग्जांपल 0.2 है, 0.5 है, जिस इस तरह की जो लॉट्स होती हैं इसके थ्रू इस तरह की एग्जीक्यूशन आप करते हैं, बड़ी अमाउंट आप लॉन्च करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं उसकी। तो आप विद इन कुछ मिनट्स के अंदर आप उसको पोस्ट करते हैं, कुछ सेकंड्स भी हो सकते हैं, कुछ मिनट्स भी हो सकते हैं, वो स्कैल्पिंग में आता है। मतलब कि 1 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप उसमें यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इंट्राडे इंट्राडे वो ट्रेडर्स होते हैं जो सुबह आते हैं, 9-10 बजे मार्केट में आएंगे और शाम को 9-10 बजे एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, वो एक ही ट्रेड लगाएंगे, बड़ी ट्रेड, और वो पूरा दिन उसको होल्ड करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि वो सिर्फ 5 से 7 घंटे के लिए होल्ड करें, हो सकता है 3 घंटे के लिए होल्ड करें, लेकिन वो इंट्राडे में होगा। ठीक है, और जो नाइट में आता है, ठीक है, वो भी इंट्राडे में ही आता है। ठीक है, और जो आती स्विंग स्विंग ट्रेडिंग, ये होता है कि वो लाइक दिनों के हिसाब से वो होल्ड कर रहे होते हैं। हो सकता है कि उन्होंने 2 दिन से होल्ड की हुई अपनी ट्रेड्स, हो सकता है वो 1 महीने से होल्ड किया हुआ है उन्होंने। ये सारी आपकी स्विंग ट्रेड्स होती हैं। और मेन चीज़ क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार आपको इस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए, इस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ ना, लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। ये ट्रेडिंग जो है ना, ये इतनी ज़्यादा जो है ना, ये डिसकम्फर्टेबल है ना कि लो हर बंदा अपने हिसाब से हर तरीके के रूल बना के वो लाइक घूम रहा है मार्केट में, बता रहा है जी ऐसे नहीं ऐसे कर लो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना ये है कि आपको तब ट्रेड लेना है जब आपको आपका सेटअप मिल रहा है। अगर आपको आपका सेटअप नहीं मिल रहा ना, चाहे जितना मर्जी बड़ा मूव आ जाए, आपको ये फोमो रहता है ना कि यार मार्केट का मूव मिस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो, मार्केट तो 24 घंटे मूव करता रहता है। ठीक है, 5 डेज इन अ वीक वो मूव करता ही रहता है, वो तो एक सेकंड के लिए नहीं रुकता। ठीक है, तो आपने इस चीज़ में नहीं रहना, आपने अपने सेटअप का देखना है। आपने ये पूछना है खुद खुद को ट्रेड लेने से पहले कि मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, क्या लॉजिक, क्या यहाँ पे एग्जीक्यूशन करने की, क्या कोई रीज़न है यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की या नहीं है। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछने हैं। पहले चीज़ ये है कि आपको कोई भी लाइक, हाँ, अगर आपकी रूटीन है कि मैं इतने से लेके इतने बजे तक की ट्रेड करूँगा, सेटअप मिला तो ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा है, दिन 12 से लेके 3 बजे तक का 3-4 घंटे का टाइम होता है। अगर इसी टाइम में मुझे ट्रेड मिलती है तो मैं लेता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लेता, स्किप कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपका भी कोई ऐसा सिस्टम है तो ठीक है, गुड है, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप कहते हैं जी नहीं, मुझे दिन को करनी है, मुझे रात को करनी है, तो सेटअप मिलने पर नहीं करनी, टाइम के ऊपर नहीं देखना, सेटअप मिलने पे देखना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देख लें। उसके बाद हम आते हैं कि टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट है, किस टाइम करनी, वो हमने डिस्कस कर ली है। जिस टाइम ट्रेड आपको अच्छी मिले, एग्जीक्यूशन अच्छी समझ में आने वाली मिले, अच्छा लॉजिक मिले, तब एग्जीक्यूट करना जब आपका सेटअप मिले। अब आते हैं टाइम फ्रेम पे। अच्छा, टाइम फ्रेम जो होते हैं ना, सबसे ज़्यादा टाइम फ्रेम जो यूज़ होता है ना, वो आपने सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना होता है। 4H का है, या फिर सबसे पहले आपने डेली बायस चेक करनी है कि आपकी जो टुडे की मार्केट है वो डेली में बाय में जा रही है या सेल में है। ठीक है, वो आपने चेक कर लेना है। उसके बाद 4H के ऊपर आके आपने वहाँ पर कोई अगर FVG है उसको मार्क कर लेना है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो उस पर वो मार्क कर लेना है, या जो भी रिसेंट ऐड है। 1H के ऊपर आना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने 30 मिनट को स्विच करते हुए सारी चीज़ों, सारी टाइम फ्रेम को एनालाइज करना है। ट्रेड जब आपने करनी है, आप 5 मिनट्स का भी यूज़ कर सकते हैं या 15 मिनट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दो टाइम फ्रेम ज़्यादा यूज़ होते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो है ना, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न क्या है, 1 और 5 मिनट में, कि लाइक छोटा टाइम फ्रेम है तो बहुत उसमें रिस्क टू रिवार्ड भी, मतलब ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं, लेवल प्रॉपर क्लियरली उसमें नज़र नहीं आ रहे होते, ज़रा सी कैंडल आगे पीछे होती है और हमारा SL जो है वो हिट हो जाता है। तो 15 मिनट का ये है कि उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें बड़ी कैंडल्स होती हैं। हाँ, थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है उसमें, लेकिन ये है कि उसमें एक्यूरेसी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है अगर आपका सेटअप क्लियर आपको मिल जाए तो। इसमें सारे सेटअप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, FVG सब कुछ क्लियर मिलेगा आपको। 15 मिनट की बात करूँ अगर तो मैं, ठीक है, 30 मिनट का वो तो खैर थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा, लोग यूज़ भी करते हैं, आप भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन यह है कि उसमें फिर आपको पेशेंस देखना पड़ेगा। मैं खुद जैसे कि 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, मैं ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे जिस तरह ये एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। मार्केट यहाँ पे इसको इसने हिट भी रिस्पेक्ट भी दिया, उसके बाद मार्केट कितनी गिरी है नीचे। उसके बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे जहाँ से प्राइस उठी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो मेन मकसद बात करने का यही है कि यार अपने आप को देखो कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो। लोगों की बातों को ना सुनो कि यार वो इस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है, वो इस पे कर रहा है, मुझे इस पे करना है। देखें, अवेलेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आपका माइंड भी इंपॉर्टेंट है ना, कि आपका माइंड ऐसा ना हो गया आप कोई अदर एक्टिविटी कर रहे हैं और आप इधर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। अपना स्लीपिंग टाइम पूरा करें, अपना जो है वर्कआउट लाइक जिम वगैरह अगर नहीं कर रहे, जो भी दिस एंड डैट है, वो सारी चीज़ें देखें तो सारी चीज़ें बेस्ट रहेंगी। बाकी कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई समझ ना आ रही हो, अगर आपने मेरे सिग्नल्स ग्रुप में ऐड होना है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, तो उसका भी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा और आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है गाइस। कोई और अगर कोई समझ ना आ रही हो तो भी आपने बता देना है कि भाई इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना दें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि हम जो है पेड एल्गोस के ऊपर बनाएं, ट्रेडिंग बॉट्स जो हैं, या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको बाइंग एंड सेलिंग के सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। पहले भी एक दो बार मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, अगेन हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन हुआ माइंड में लाजमी बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।